दोस्तों इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला शैतान फिल्म की शुरुआत में हम कबीर की फैमिली को देखते हैं जिसमें उसकी वाइफ और दो बच्चे होते हैं, जानवी और ध्रुव। जानवी अपने पापा से लद्दाख जाने की जिद करती है लेकिन उसके पापा मना कर रहे होते हैं, लेकिन थोड़ा फोर्स करने के बाद मान जाते हुए पहले अपने लेक हाउस जाते हैं। रास्ते में एक ढाबे में जानवी के प्लेट में उसका पराठा बहुत ऑयली होता है जिसे वो खाने से मना कर देती है। इनके पास खुले पैसे नहीं थे तो एक अनजान व्यक्ति उन्हें सामान खरीद कर दे देता है। उसका नाम वनराज होता है। वनराज उन्हें एक अच्छा आदमी लगता है, इसीलिए उसे भी वे नाश्ता करने को कहते हैं। जानवी अपना पराठा नहीं खा रही थी तो वे उसे पराठा ले लेता है और एक लड्डू खाने को देता है। लड्डू खाने के बाद वह एकदम सुन्न सी हो जाती है। वनराज उसे पराठा खाने को देता है तो वह बिना कुछ कहे खा लेती है। फिर थोड़ी बहुत बात करने के बाद वे लेक हाउस जाते हैं। थोड़ी देर बाद ज्योति अपने टेरेस पर खड़ी होती है तो वे देखती है कि घर के बाहर वनराज खड़ा हुआ होता है। ज्योति ये बताने कबीर के पास जाती है, इतना वह घर के अंदर आ चुका था। वनराज उन्हें कहता है कि मुझे अपनी बेटी को एक कॉल करनी है लेकिन मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका है, इसलिए मैं अपना फ़ोन चार्ज करने के लिए यहाँ आया हूँ। उनको ये बात अजीब सी लगती है लेकिन वे उसका फ़ोन चार्जिंग पे लगा देते हैं। ज्योति ऊपर जाकर कहती है कि ऐसे कैसे कोई अनजान व्यक्ति हमारे घर आ सकता है। कबीर उससे कहता है कि 15 मिनट की बात है, फ़ोन चार्ज करने के बाद वहाँ से चला जाएगा। इसी दौरान वहाँ जानवी चली जाती है। वनराज वहाँ ऐसे पैर फैला के बैठता है जैसे उसका घर हो। वह जानवी से उसके बारे में पूछता है। वह बताती है कि वह कल ही अपने दोस्तों के साथ लद्दाख जा रही है। वह उससे कहता है कि तुम लद्दाख नहीं जाओगी, तुम मेरे साथ चलना है मेरे घर पे। जानवी भी ओके बोल देती है। तभी वहाँ ध्रुव आ जाता क्योंकि उसे जानवी के साथ खेलना था। इसी दौरान वनराज को गुस्सा आ जाता है। वह जानवी को कहता है कि तुम इसे इतना खिलाओ कि फिर कभी खेलने की सोचे भी ना। जानवी ध्रुव को ज़ोर ज़ोर से झूला झुलाने लगती है। इनकी आवाज़ें सुनकर ज्योति और कबीर वहाँ जाते हैं और जानवी को रोकते हैं। वनराज जानवी को पापा से सॉरी बोलने को कहता है। जानवी कबीर से सॉरी बोल देती है। वनराज कबीर से कहता है कि तुमने अपने बच्चों को काफ़ी बिगाड़ रखा है, तमीज़ नहीं है इन्हें। कबीर उससे कहता है कि तुम हमारे मामले में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। वनराज कहता है कि अब तो सिर्फ मैं ही बोल लूँगा, उन्हें क्या पता कि उसने जानवी को अपने बस में कर रखा। वह उन्हें एक डेमो दिखाता है। वह जानवी को कहता है कि तुम अपने दोस्त विवान को फ़ोन करके कह दो कि तुम लद्दाख नहीं जाओगी और विवान से अपनी दोस्ती ख़त्म कर दो और उसका नंबर भी ब्लॉक कर दो। ये सब कुछ देखकर कबीर को गुस्सा आ जाता है। कबीर वनराज का फ़ोन ला कर देता है, उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। वनराज उसे साफ मना कर देता है कि यहाँ से मैं नहीं जाऊँगा। कबीर उसे ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश करता है। वनराज जानवी से कहता है कि अपने पापा से कहो कि वो मुझे ना निकाले। जानवी अपने पापा के सामने आके खड़ी हो जाती है कि अंकल कहीं नहीं जाएंगे और अपने पापा को ज़ोर से धक्का मारती है। सब देखकर कबीर और ज्योति भी डर जाते हैं। कबीर वनराज से पूछता है कि तुमने क्या कर रखा है मेरी बेटी के साथ। वह कहता है कि काला जादू, इस वक्त मैं उसका भगवान हूँ। उससे उठक बैठक करने को कहता है और ज़ोर ज़ोर से रोने को कहता है और कहता है कि पुल में जाकर खुद को डुबा लो और बाहर मत निकलना। कबीर और ज्योति से रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वे नहीं रुकती। वनराज कबीर से अपने आप को सर बोलने को कहता है, जब जाकर वे जानवी को रोकता है। ज्योति वनराज से कहती कि तुम चाहते क्या हो। वनराज कहता है कि घर के सारे फूल लाकर यहाँ रख दो। फिर वह उन फूलों को जानवी से तुड़वा देता है। जानवी ने ढाबे पर चाय नहीं पी थी तो वह उसे चाय की पत्ती खाने को कहता है। कबीर उसे रोकता है तो वनराज उसे अपने पापा को थप्पड़ मारने को कहता है। जानवी अपने पापा को थप्पड़ मार देती है। सब देखकर वनराज मज़े ले रहा होता। अब वह उन्हें अपने मकसद बताता है कि वो जानवी ले जाना चाहता है और इसे तुम्हारे आशीर्वाद के बिना मैं नहीं ले जा सकता। कबीर ऐसा करने से साफ मना कर देता है। वनराज ज्योति के मुंह पे लात मार देता है। कबीर वनराज को मारने लगता है, उसका गला घोंटने लगता है। वनराज जानवी को कहता है कि तुम ध्रुव का सिर फोड़ दो। इतना कहते ही जानवी ध्रुव का सिर दीवार में मारकर फोड़ देती है तो कबीर उसे छोड़ देता। डोर बेल बजने की आवाज़ आती है क्योंकि वहाँ पुलिस आ चुकी थी। 15 मिनट बाद पुलिस अंदर आ जाती है। पुलिस वहाँ देखती है जानवी, कबीर, वनराज लाउड म्यूज़िक बजाकर एंजॉय कर रहे होते हैं। कबीर पुलिस को बताता है कि वनराज उसका दोस्त है और आज उसका बर्थडे है। पुलिस से बताता है कि लाउड म्यूज़िक बजने की वजह से डोर बेल की आवाज़ नहीं है। लेकिन 1 मिनट पुलिस यहाँ आई क्यों थी तो बता दे, ज्योति ने अपने पास मोबाइल छुपा रखा था। उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया था। पुलिस उनसे पूछती है कि तो हमें फ़ोन क्यों मिलाया, तो वे उनका मोबाइल देखती है तो ज्योति ने अपना मोबाइल किचन में छिपा रखा था।
तो वो कहते हैं कि मेरे बेटे ध्रुव ने मिलाया होगा, वो बहुत शरारती है लेकिन अब वे सो गया है। किचन में हम देखते हैं कि जानवी गैस के ऊपर बैठी होती है कि अगर पुलिस को ज़रा सा भी खबर लगी तो वे आग लगा देगी। खैर कैसे कैसे पुलिस को समझाकर वहाँ तभी वनराज जानवी को बाहर बुला लेता है। कबीर वनराज को कहता है कि तुम ध्रुव का खून बह रहा है, उसे हॉस्पिटल ले जाना बहुत ज़रूरी है, तुम्हें जो चाहिए बोलो। फिर वनराज कहता है कि ठीक है, तुम्हारे पास जितना पैसा ज्वेलरी सब कुछ मुझे ला कर दे दो। कबीर और ज्योति उसकी मांग पूरी कर देते हैं। वह सब खजाना लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन भाई अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है।